विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो उस पर हरक सिंह रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो इनकी उम्र हो चली है और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। कितना वाजिब आपको लगता है? देखिए रंजना जी, जिस बाघ को माली उजाड़ने में आ जाए तो उस बाघ का क्या हल होगा, यदि आप इस ओर ध्यान देंगे तो 21 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। जब ये उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना तो अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उत्तराखंड को छलने का काम वहीं से शुरू हुआ। जल, जंगल, जमीन, पानी, परिसंपत्ति सब उत्तर प्रदेश के अधीन रख दिए और उत्तराखंड को पंगु उत्तराखंड राज्य बना कर दिया। उस पर जनता ने बड़ा आक्रोश किया और उसके बाद क्या किया जनता ने? भारतीय जनता पार्टी को हटाया, अंतरिम सरकार को, और कांग्रेस को सत्ता दे दी। यही हरक सिंह जी थे जिन्होंने पटवारी भर्ती घोटाले में सीधा सीधा इन पर आरोप लग रहा था। और उसके बाद क्या स्थिति हुई? डीएम को निलंबित होना पड़ा। राज्य कांग्रेस के शासनकाल में 56 घोटालों से जाना गया। हाजिया सरकार, आर खंडेरी जी, उन्होंने फिर क्या किया? सबको यह पता है, पलटी चड्डा की शराब गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल से छीनकर जो है एक निजी व्यक्ति को देकर हजारों करोड़ के घोटाले में भाजपा आई। अब आ जाइए वर्तमान सरकार। दुर्भाग्य देखिए, जिस नवोदित राज्यों में मुख्यमंत्रियों पर सीबीआई जांच बढ़ जाए, चाहे फिर वो हरीश रावत जी हो, चाहे फिर वो वर्तमान में त्रिवेंद्र रावत जी हो, इनपर सीबीआई जांच हो रही है। और सबूत जनता के सामने क्या है? अगर ईमानदार होते तो ये कहते कि मेरी सीबीआई जांच होगी, मैं भी इस्तीफा दे देता हूँ यदि दोष होगा। देखिए कहा गए सुप्रीम कोर्ट, और उससे ज्यादा शर्म की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको 4 सप्ताह का समय दिया जाता है, आप अपने पक्ष में सबूत लेके आइए। ये राजनीतिक सच्चाई है जिसे जनता को समझना चाहिए। अब आ जाइए कर्मकार बोर्ड में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा को पता नहीं है उनका चरित्र? क्या भाजपा जानती नहीं थी? पटवारी भर्ती घोटाले से लेकर तमाम घोटालों में इनका नाम है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराने में इनका सहारा लिया। और अब ये घर में आकर अगर घोटाले कर रहे हैं तो देख लीजिए रीना जी, आपको पता नहीं है गांव में कैसी साइकिल दी है। 50 किलो का कट्टा आप साइकिल के पीछे कैरियर पे रखिए और साइकिल का रिम बैंड हो रहा है। ये तमाम, मैंने जब गांव में सर्वे किया, लोगों से पूछा, मैंने कहा मुझे सड़क नहीं है तो ये साइकिल क्यों ली? उसने कहा भाई जी वो सब बट रही थी, हमको भी दे दी और इसमें काम तो कुछ आना नहीं है, लोहा लंगड़ के गाँव बेच देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और वो साइकिल कौन सी है? देखिए जब आप इसकी तह पे जाओ तो पता लगता है। साइकिल वो है जो कंपनियों में बैकलॉग स्टॉक था, जो कि बिक नहीं रहा था। उस कंपनी की सड़ी हुई साइकिलों को उत्तराखंड सरकार के ने उसको खरीदा औने पौने भाव में और 400 करोड़ घोटाला कर दिया। अब देखिए चोरी और ऊपर से सीना चोरी है, वो क्या रहा है? अब आप साबित कीजिए। अब साबित होगा कैसे? क्या मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच हरीश रावत जी की साबित हो रही है? सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश आतंक राजनीतिक बेईमान हो चुके हैं। और ये राज्य, नवोदित राज्य 400 करोड़ से शुरू हुआ था, आज ये 53-54 हजार करोड़ का राज्य बन चुका है और इससे ज्यादा इस पर हो चुका है। ये जनता धीरे धीरे समझ रही है कि बच्चों की नौकरियां ये छीन रहे हैं, मंत्रियों की कोठियों पे कोठियां, होटल पे होटल बन रहे हैं, मगर गरीब के बच्चों को 7,000 की नौकरी तक ये लोग देने को तैयार नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि यदि हमको सत्ता मिलेगी तो 100 दिन में हम लोकायुक्त कानून लागू करेंगे, मगर क्या पूछिए आप 3 साल बाद हो चुके हैं। अगर आज लोकायुक्त कानून होता तो इन तमाम मंत्रियों की तो हम पैंट ढीली कर चुके होते। आरटीआई में इतने दस्तावेज हमारे पास है कि यदि मुख्यमंत्री कार्यालय की कभी सीबीआई जांच हो गई तो जितने सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखदेवाला से बाहर आ जाए। इतनी राजनीतिक बेईमानी के बाद सफेद कुर्ता पहनकर सफेद सूट जिस तरीके से ये बोलते हैं, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और खतरा इस बात का है, ये मान चुके हैं कि 10 करोड़ खर्च करो विधायक बन जाओ, 50 करोड़ खर्च करो सांसद बन जाओ। आपका इतना आक्रोश जायज है, मैं इसे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है सर कि जब आप लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में आप लोग रहे, तब शायद इतना आक्रोश दिखा देते तो शायद हो सकता था कि कुछ काम बन जाता। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप भी अपना होमवर्क कीजिए, आप पत्रकार हैं। होमवर्क पहले उत्तराखंड पूरा 1 साल पहले हमने सत्ता में साथ दिया और उसके बाद हम बाहर आए। आपको यह जानकारी होनी चाहिए, हमारा मंत्री चला गया, वो भी सैनिक सम्मान के लिए, हेमचंद खंडूरी की कुर्सी को बचाने के लिए। सची की नहीं सची आप मुझे बताइए। मैं कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार में आपके
स्वीकारता हम सत्ता से बाहर आए और हमने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई कि 9 बिंदुओं पे भाजपा जब काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हमने बाहर हुए। और भुवन चंद्र खंडूड़ी के मोह में यदि दिवाकर भट्ट जी भाजपा में गए तो उनकी क्या हालत हुई वो भी जनता ने देखा। दूसरा कांग्रेस का सवाल पे मैं बता दूं, एक विधायक जीता, वो कांग्रेस की गोद में चला गया तो उत्तराखंड क्रांति दल तो नहीं गया ना, उत्तराखंड क्रांति दल वहां भी बाहर रहा। और हमारी ईमानदारी देखिए, जो हमारा विधायक था मंत्री बना, बाद में निर्दलीय लड़ा, तो ये हमारी ईमानदारी है। यदि उत्तराखंड क्रांति दल की मान्यता होती तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ना दिवाकर भट्ट जी हमारे साथ वो करते, न प्रीतम वो करते, मगर क्योंकि हमारी राजनीतिक मान्यता उस समय पार्टी की खत्म थी, उसका लाभ उन्होंने उठाया, दल बदल कानून उनको लगा नहीं। हमारी ईमानदारी पर सवाल खड़ा करने वालों को यह सोचना चाहिए कि यदि हम राजनीतिक बेईमान होते तो 1979 का यह संघर्ष 2020 तक खत्म कब का हो चुका होता। 47 से ज्यादा क्षेत्रीय दल है, कौन उत्तराखंड की आवाज उतारा? तो आप कहाँ है? आपकी पार्टी यूके की भारत में नहीं आती सर, फिलहाल आप लोगों से कभी मैंने आपको 2022 में जब आप लोग जाएंगे ना जब तब आपसे अभी तक कहाँ थे आप? ये सवाल जरूर पूछने की जरूरत है। सवाल आपका हमको बहुत ताकत देता है। अगर आप हमारे पे ये सीखे हमले ना करते तो हमारी राजनीतिक ताकत भी जनता को ना दिखती। देखिए, हमारी ये कमजोरी है कि हम इस समय को सत्ता के नजदीक नहीं है। बार बार कहते हैं कि सत्ताओं के लिए यदि हमने आंदोलन किए होते तो 96 में राज्य नहीं चुनाव नहीं कहकर पूरे विश्व के अंदर एक संदेश न देते कि हमारी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड राज्य है और हमने राज्य लिया। और राजनीति है, हम आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके कारण हम संगठनात्मक रूप से कमजोर है। हम खुल कर कहते हैं बावजूद इसके उत्तराखंड के बुनियादी सवालों से हम आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और यदि इसी संघर्ष में जनता जैसे कोरोना में हमारे साथ खड़ी हुई, हमें विश्वास है एक दिन जनता हमारे साथ खड़ी होगी। और जिस दिन खड़ी होगी, बार बार कहते हैं बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन के दौरान आपके साथ जनता खड़ी नजर जरूर आई, लेकिन चुनाव के दौरान जनता कहाँ चली जाती है, तब विश्वास क्यों नहीं जीत पाते आप लोग? आप लोग ग्राफ देखेंगे, अपना पूरा डिक्रीज हुआ है आपका ग्राफ। ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि आप मैदान में नजर नहीं आते, आपके नेता मैदान में नजर नहीं आते, तब 2022 में क्या लेकर जाएंगे जनता के? 47 का आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्या हाल हुआ। आपको ये जानकारी